कई सदियों से मानवता ने एक ऐसी जगह की कल्पना की है, एक जगह जहां कोई दुख नहीं, जहां उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता, जहां प्रकृति स्वयं जीवन के रहस्यों को सहेज कर रखती है। वह स्थान शांग्री-ला, क्या यह केवल एक कल्पना है या हिमालय की बर्फ में सचमुच छुपा एक जीवंत रहस्य? आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास, रहस्य और अद्भुत रोमांच से भरी हुई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप खुद तय करेंगे क्या वास्तव में शांग्री-ला हिमालय में कहीं छुपा हुआ है। साल 1933 में ब्रिटिश लेखक जेम्स हिल्टन का उपन्यास प्रकाशित हुआ, लॉस्ट होराइजन। इस कहानी में शांग्री-ला को एक गुप्त घाटी के रूप में दिखाया गया, जहां अमृता का वरदान है, जहां लोग 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहां प्रकृति इतनी सुंदर है कि देखने वाला मन मोह ले। हिल्टन ने इस स्थान की कल्पना तिब्बती संस्कृति से प्रेरित होकर की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिल्टन की यह कल्पना शायद कल्पना नहीं थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, बौद्ध किंवदंतियों और हिमालयी यात्राओं से जानकारी लेकर इसे लिखा। अब आइए चलते हैं समय की गलियों में हजारों साल पीछे। शंभाला, इस शब्द का उल्लेख आपको भारतीय पुराणों, तिब्बती ग्रंथों और संस्कृत शास्त्रों में मिलेगा। विष्णु पुराण, कालचक्र तंत्र और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, शंभाला एक दिव्य राज्य है जहां के निवासी साधु संत और महापुरुष होते हैं। वहां जाने का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो जीवन की उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। शंभाला का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है, सुनहरी घाटियां, चमचमाती नदियां, जहां शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं, जहां कोई भय नहीं, और ज्ञान का ऐसा महासागर है जो मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा देता है। तिब्बती भिक्षु इसे क्लाप कहते हैं, एक गुप्त शहर जहां तक पहुंचने के लिए साधक को वर्षों की साधना करनी होती है। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान आज भी कई सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। कई पर्वतारोही बताते हैं कि हिमालय में ऐसे मार्ग हैं जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो गुफाएं और रास्ते अचानक प्रकट हो जाते हैं। नेपाल के एक प्रसिद्ध साधु लामा तेंजिंग ने बताया, मैंने ऐसे द्वार देखे हैं जो अचानक एक दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए और कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। वहां घुसने की हिम्मत मैंने नहीं की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी आत्मा तैयार नहीं तो वह द्वार केवल भ्रम में बदल जाता है। कालचक्र तंत्र में एक और रहस्य है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब शंभाला के 12वें राजा रुद्र चक्रेण आएंगे। वह बुराई का अंत करेंगे और संसार में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। क्या ये सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं या सचमुच हिमालय में कोई ऐसी जगह है जहां अद्भुत शक्तियां आज भी छुपी बैठी हैं? बौद्ध ग्रंथों में शंभाला का वर्णन जो मिलता है वह हूबहू शांग्री-ला जैसा ही है। हिंदू ग्रंथों में भी अमृत लोक, गंधर्व लोक और कैलाश का विवरण मिलता है। क्या ये सब किसी एक ही रहस्य की अलग अलग परछाइयां हैं? क्या संभव है कि जिस शांग्री-ला की कल्पना जेम्स हिल्टन ने की, वह असल में शंभाला का ही आधुनिकीकरण हो? जहां धर्म और पौराणिक कथाएं समाप्त होती हैं, वहां विज्ञान अपने सवाल लेकर आता है, और जब विज्ञान के पास भी जवाब न हो तो रहस्य जन्म लेता है। हिमालय का शांग्री-ला ऐसा ही रहस्य है जिसे सैकड़ों वैज्ञानिक और खोजकर्ता सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसे पूरी तरह नहीं देखा। 2008 में नासा ने हिमालय के सैटेलाइट इमेजेस का गहराई से अध्ययन किया। कई जगहों पर अचानक अंधेरा दिखा, ऐसे क्षेत्र जहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य परत हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वैज्ञानिकों ने भी यही रिपोर्ट दी। नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सैटेलाइट तस्वीरें स्पष्ट हो जाती हैं। भूगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय में हिडन वैलीज हैं। ये वो घाटियां हैं जो ग्लेशियर्स के अंदर छिपी हुई हैं। इनके अंदर माइक्रोक्लाइमेट्स हैं जहां अलग ही जीवन प्रणाली हो सकती है। क्या संभव है कि किसी ऐसी ही हिडन वैली में शांग्री-ला बसा हो? क्या वहां वाकई ऐसे लोग रहते हैं जो अमर हैं? 2012 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। हिमालय में ऐसी घाटियां हैं जहां सामान्य GPS डिवाइस काम नहीं करता। वहां पहुंचने के बाद इंसान को दिशाओं का बोध खो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालयास के कुछ क्षेत्र में जियोमैग्नेटिक अनोमलीज हैं। वहां कंपास दिशा भटकने लगता है। माउंट कैलाश के आसपास भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं जहां यात्रियों ने समय का भ्रम महसूस किया। घड़ियां अचानक तेज चलने लगीं या रुक गईं। क्या ये वही क्षेत्र हैं जहां से शंभाला या शांग्री-ला के प्रवेश द्वार खुलते हैं?
हिमालय की परतों के नीचे प्राचीन गुफा नेटवर्क मौजूद है। 2015 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया, तिब्बत और नेपाल के सीमा क्षेत्र में जटिल सुरंगें और गुफाओं का नेटवर्क है जो आज भी अनछुए हैं। क्या ये सुरंगें शंभला का मार्ग हैं? 1903 में ब्रिटिश खोजकर्ता स्वयं हेडिन ने हिमालय के भीतर एक ऐसी रहस्यमय घाटी देखने का दावा किया था जिसे मानचित्र में दर्ज नहीं किया गया था। वहां तक पहुंचने के बाद वह अचानक रास्ता भटक गए और 3 दिन तक बेसुध रहे। जब होश आया तो वे अपनी मूल जगह पर थे, लेकिन कैसे पहुंचे उन्हें खुद याद नहीं। 1934 एक रूसी खोजकर्ता निकोलाई रोएरिच और उनकी टीम तिब्बत के गहराई में शंग्रीला की खोज के लिए गई। कहा जाता है कि उन्होंने एक प्राचीन मार्ग खोज निकाला था, लेकिन उनकी टीम का आधा हिस्सा रास्ते में गायब हो गया। जब लौटे तो बचे हुए सदस्यों की मानसिक स्थिति डगमगा चुकी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वहां कुछ था जो हमारी समझ से परे था। तिब्बत और नेपाल के स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि ऐसे कई लोग हैं जो शंग्रीला के द्वार तक पहुंचे लेकिन वापस नहीं आए। उनके अनुसार वे लोग लौटना नहीं चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचने के बाद इंसान का हृदय इस संसार में लौटने को नहीं करता। क्या शंग्रीला सचमुच एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर मनुष्य मोक्ष का अनुभव करता है? 1957 एक इंडियन एयरफोर्स पायलट ने रिपोर्ट दी थी कि लद्दाख और तिब्बत के बीच उन्होंने आकस्मिक बादलों में छिपा हुआ एक विशाल द्वार देखा। वे नीचे जाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन रेडियो सिग्नल अचानक बंद हो गया। जैसे ही वे उस स्थान से दूर हुए, रेडियो सिग्नल वापस आ गया। भारतीय सेना के जवानों ने कई बार गश्ती के दौरान कुछ गुम होते रास्तों की जानकारी दी। उनका कहना था कि एक जगह जाने के बाद दिशा भ्रम हो जाता है, कंपास खराब हो जाता है और अचानक ऐसा एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या हिमालय केवल बर्फ और पहाड़ों का समूह है या इसके भीतर छुपी है कोई और दुनिया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शंग्रीला दरअसल एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल हो सकता है, क्योंकि हिमालयास के ऊपर असामान्य यूएफओ साइटिंग्स लगातार मिलती रही हैं। 2016 में इंडियन आर्मी के जवानों ने लद्दाख के पास आसमान में एक चमकती हुई चीज देखी थी जो अचानक धरती की ओर उतरी और फिर गायब हो गई। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह किसी अन्य दुनिया की यात्रा का संकेत हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला बयान। नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर लिंडा मैकिनटोश ने कहा था, हिमालय में कुछ ऐसा छुपा है जो विज्ञान की समझ से बाहर है। हमने सैटेलाइट से जिन क्षेत्रों की छवि नहीं ले पाई, वहां कुछ ऐसा है या कोई शक्ति जो प्रकाश को भी मोड़ देती है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल और प्रत्यक्षदर्शी सबने एक ही बात कही है, हिमालय के भीतर एक रहस्य छुपा है। शंग्रीला क्या है? एक रहस्यमयी शहर, कोई अलग आयाम, या सचमुच अमृता का प्रवेश द्वार? हमने देखे मिथक, सुनी कहानियां, टटोले वैज्ञानिक प्रमाण, लेकिन शंग्रीला का अंतिम सच क्या है? अब मैं आपको वो 4 सबसे प्रबल सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिनमें से कोई एक सच हो सकता है। नंबर 1, इंटरडायमेंशनल पोर्टल थ्योरी। कई वैज्ञानिक और रिसर्चर मानते हैं कि शंग्रीला कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक आयाम यानी डायमेंशन है, जहां जाने के लिए सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं बल्कि मानसिक स्तर की तैयारी और कंपन यानी वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है। तिब्बती ग्रंथों में ऊर्जा द्वार का उल्लेख मिलता है, जहां साधक का मन, शरीर और आत्मा संतुलन में आते ही वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। तो क्या शंग्रीला एक आयाम है जहां केवल विशेष ऊर्जा स्तर वाला मनुष्य ही प्रवेश कर सकता है? नंबर 2, इनर अर्थ थ्योरी। हॉलो अर्थ थ्योरी का सुझाव देने वाले कहते हैं कि शंग्रीला वास्तव में पृथ्वी के भीतर है। हिमालय के भीतर विशाल गुफाओं से प्रवेश होता है जहां एक संपूर्ण सभ्यता रहती है। प्रसिद्ध एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने भी अपनी डायरी में 1947 में लिखा, मैंने बर्फ के भीतर एक विशाल घाटी देखी, वहां हरी भरी भूमि और अनजान प्रजातियां थीं। नंबर 3, द टाइम वार्प्ड रेल्म। क्या शंग्रीला टाइम वार्प जोन है? ऐसी जगह जहां समय का बहाव धीमा हो जाता है। कैलाश के आसपास यात्रा करने वाले कई लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनके हिसाब से 10 मिनट बीते, लेकिन बाहर उनकी घड़ियों में कई घंटे बीत चुके थे। अगर यह सच है तो क्या शंग्रीला वह स्थान हो सकता है जहां समय का कोई नियम नहीं? नंबर 4, सिंबॉलिक थियरी। कुछ विद्वान मानते हैं कि शंग्रीला केवल कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वह स्थिति जहां दुख का अंत और आत्मा का परम सुख प्राप्त होता है। तो क्या शंग्रीला कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छुपा हुआ है? हमारी यह रहस्यमयी यात्रा
यहीं तक थी। शांग्री ला के दरवाजे अब भी दुनिया के लिए बंद हैं, कभी विज्ञान के लिए एक पहेली तो कभी अध्यात्म के लिए सबसे बड़ा रहस्य। शायद सच आज भी हिमालय की बर्फ में दफन है, या शायद किसी साधक के मौन में छुपा हुआ। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या शांग्री ला एक असली स्थान है, कोई गुप्त पोर्टल, या हमारे ही अंदर छुपा एक ब्रह्म ज्ञान? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हम अगली बार उस गुफा की भी कहानी लाएं जहां से कुछ लोग लौटे ही नहीं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की कहानियां मैं आपके लिए हर बार लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।